हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारा लेसन चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम आज पढ़ेंगे लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट तो रखने हैं, कैसे रखने हैं, उसके लिए लीगल क्या क्या सरकार ने क्या क्या कानून बना रखे हैं। लीगली कानून क्या क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। कंज्यूमर के लिए सरकार ने बहुत सख्त कानून बना रखे हैं, लीगल प्रोटेक्शन दे रखी है। बट ये अलग बात है कि कंज्यूमर उसका यूज बहुत कम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या लीगली प्रोटेक्शन मिली हुई है सरकार की तरफ से। कंज्यूमर कैसे कैसे लीगली कानून का सहारा लेके एक जिसने उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन की है उसके अगेंस्ट केस कर सकता है और कैसे उसको सजा दिलवा सकता है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्ट है सीपीए एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको हम सीपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीए। ये सबसे बड़ा एक्ट है बच्चों, जिसने जो स्पेशली फॉर कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है। इस एक्ट को 1986 में ये पास हुआ था और डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट बनाया गया था ये लॉ। इसमें सब कंज्यूमर अपने राइट्स का बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक 3 टायर मशीनरी होती है बच्चों। क्या बोलते हैं? 3 टायर मशीनरी। बच्चों 3 लेवल होते हैं। 3 टायर मतलब 3 लेवल। एक सबसे जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। ये अलग अलग 3 कोर्ट है, कोर्ट कचहरी। सबसे नीचे जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। उससे फिर ऊपर स्टेट कमीशन होता है। उससे ऊपर क्या होता है? स्टेट, ये उससे बड़ी कोर्ट है। और सबसे ऊपर नेशनल कमीशन, ये उससे भी बड़ी कोर्ट है जहां आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो 3 इसी को बोलते हैं 3 टायर मशीनरी। सीपीए एक्ट के अंदर ये 3 टायर मशीनरी आती हैं जिनके अंदर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है बच्चों द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? 2 पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पार्टनरशिप हुई या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो पीड़ित पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है वो इस एक्ट के अंदर क्या कर सकती है? केस कर सकती है इस एक्ट के अंदर। समझ गए आप बात? ठीक है। बच्चों अगला एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक्ट में क्या होता है? सेलर ने कस्टमर को गुड्स बेच दिया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई झगड़ा है, गुड्स सही नहीं आया, गलत आ गया, जो सैंपल दिखाया था वो नहीं भेजा, कुछ और भेज दिया, ठीक है, रेट कुछ और भर दिया, मतलब झगड़ा हो गया। तो जिसके साथ गलत हुआ है वो इस एक्ट के अंदर कोर्ट में क्या कर सकता है? केस कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसमें क्या होता है बच्चों? एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस आपको पता है कौन सेट करती है? गवर्नमेंट। और कोई इससे ज्यादा प्राइस ले रहा है, जो गवर्नमेंट के रेट डिसाइड हुए हैं उससे गलत रेट ले रहा है, या प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कुछ ब्लैक में माल बेच रहा है, सुना होगा आपने, या माल को गोडाउन में भर के रखा हुआ है, बेचता नहीं, तो ऐसा कुछ भी इलीगल कर रहा है, तो इस एक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट है ये। बच्चों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कई क्वालिटी होती है, तो उसका एक एग मार्क होता है।
भाई ये ए क्वालिटी का माल, ये बी क्वालिटी का माल, अगर क्या करते हैं कई बार कोई एजेंट है कोई भी है वो ए क्वालिटी के बी क्वालिटी के माल को ए क्वालिटी का बता के बेच रहे हैं, कुछ भी अनफेयर कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ, तो इस एक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। बच्चों फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें मिलावट कर देना। अगर कुछ ऐसे हम खा के बीमार हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट, आपने एक सुना होगा एक किस्सा, मैगी एक बार बंद हो गई थी बीच में से, मार्केट से निकल गई थी, क्योंकि मैगी के प्रोडक्ट में काफ़ी शिकायतें आने लगी थी, लोग बीमार होने लगे थे, तो मैगी को मार्केट से क्या करते हैं, उस पर केस हो गया था, बंद हो गई थी। फिर बाद में उन्होंने फिर टेस्टिंग करवाई, मतलब बताया कि आगे गलती मानी, फाइन फुइन भर के फिर बाद में आई थी। तो बच्चों ऐसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको लगता है और आप उस पर केस कर देते हैं, तो उसका उस प्रोडक्ट को मार्केट से क्या कर दिया जा सकता है, बाइकआउट हो सकता है उसका, बिल्कुल। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट। वही बात, कई लोग अंडरवेट गुड्स बेच रहे हैं, 100 ग्राम बताते हैं, अंदर होता है 80 ग्राम, उसके अगेंस्ट भी हम केस कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसमें क्या होता है, कई लोगों ने अपने नाम पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है कि हमारा नाम कोई दूसरी कंपनी यूज ना कर सके, फिर भी कई कंपनियां उसको कॉपी कर लेती हैं, तो इस एक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, वो केस कर सकते हैं। द कंपटीशन एक्ट 2002। बच्चों कंपटीशन के भी रूल हैं, जो मार्केट में सेम क्वालिटी का माल बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आपको हेल्दी कंपटीशन करना पड़ता है, ये नहीं आपने देखा ऐड आती है, क्लोजअप अपनी ऐड कर रहे हैं, कोलगेट अपनी ऐड कर रहे हैं, आप दूसरे के प्रोडक्ट की अपनी ऐड में बुराई नहीं कर सकते, ये कंपटीशन का रूल है। देखो आपने देखा होगा एक साइड क्लोजअप रखी होती है, क्लोजअप की ऐड होती है, और दूसरी साइड एक और टूथ पेस्ट रखी होती है, बट उस पर सिर्फ एक वर्ड ही लिखा होता है टूथपेस्ट। क्या उस पर किसी कंपनी का नाम है? नो सर। ऐसे डब्बी सी होती है व्हाइट कलर की टूथपेस्ट, क्योंकि वो कोलगेट का नाम नहीं ले सकते, या कोई और पेप्सोडेंट है और कोई है, उसका नाम नहीं लेके उसकी बुराई कोई नहीं कर सकता। आप कंपटीशन करो, अपने प्रोडक्ट की अच्छाई जितनी मर्जी बताओ, दूसरे की बुराई नहीं बता सकते, उसकी जो भी हमें पता है उसमें ये क्वालिटी नहीं है, फिर भी हम नहीं बता सकते, अपनी बता सकते हैं। तो कंपटीशन के जो रूल्स को फॉलो नहीं करते उनके अगेंस्ट में क्या हो जाता है, केस हो जाता है। कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। बच्चों कुछ प्रोडक्ट आते हैं BIS SIS मार्क का, ISI सॉरी, आपने देखा होगा प्रेशर कुकर है, पानी गर्म करने वाली रोड होती है, ISI मार्का की खरीदनी चाहिए BIS स्कीम के अंदर, क्योंकि ये हजार गुड्स होते हैं, खतरनाक प्रोडक्ट होते हैं। तो ISI का मतलब ही यही है कि बढ़िया क्वालिटी की चीज है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस एक्ट के अंदर उसमें क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। कई लोगों ने ISI तो मार्का तो लगाया हुआ है, पता ना ISI मार्का आपने देखा होगा, अपने कुकिंग गैस के ऊपर देखना, तो कईयों ने ISI का मार्का तो लगा दिया, सर्टिफाइड करवा लिया, बट उसकी क्वालिटी अभी भी पुअर है, तो वो लोग फिर आप इनके इस एक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। बच्चों इन सब में सबसे बड़ा एक्ट जो कंज्यूमर के लिए बनाया गया वो क्या था, पहला CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बारे में मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन आ गई है, वो दोबारा से बता देता हूँ। ये एक्ट 1986 में आया था, 1 जुलाई 1987 को ये पार्लियामेंट में पास तो हो गया था 86 में, बट इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 1987 में। आज पूरे इंडिया में, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ दो, पूरे इंडिया में ये एक्ट बहुत अच्छी तरह से अप्लाई हो रहा है। इसमें 2 बार थोड़े थोड़े चेंजेस भी हुए, मतलब करेक्शन करिए, एक बार 1993 में की थी, एक बार 2003 में। बच्चों इसमें हम किसी भी तरह की कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसमें
उस चीज की सुनवाई होती है। इसमें सभी मेंबर आते हैं, चाहे ऑफिशियल है चाहे नॉन ऑफिशियल है। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना। और इसकी डिटेल इस चैप्टर में आगे गिवन है। इसके फीचर क्या है बच्चों? पहला है कवरेज ऑफ आइटम। कवरेज ऑफ, इसमें हर आइटम कवर की गई है, सुई से लेके घर तक की हर आइटम, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी हर आइटम, हर चीज जो कंज्यूमर यूज करता है इसमें इसके अंदर आती है। कवरेज ऑफ सेक्टर, इसमें सारे सेक्टर आते हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है चाहे कोऑपरेटिव है। कंपल्सरी नेचर है इसमें इसका। कंपल्सरी मतलब जो लोग इस एक्ट का बेनिफिट एंजॉय करते हैं उनको जो भी उनका नुकसान होता है, उनको पूरा नुकसान उनको रिफंड मिलता है। उनका जो भी उनका प्रोडक्ट को यूज करने से नुकसान हुए अगर वो केस जीत जाते हैं तो। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट, बच्चों इस एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फायदा उठाते हैं। क्या क्या है? सेफ्टी मिलती है, इंफॉर्मेशन का, चॉइस का, रिप्रेजेंटेशन का, एजुकेशन का, रिड्रेसल का, काफी इसके अंदर हमें राइट मिलते हैं। इफेक्टिव सेफगार्ड है बच्चों, ये एक तरह की संजीवनी बूटी है कंज्यूमर के लिए, बहुत इफेक्टिव है। सीपी एक्ट का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। 3 टायर ग्रेवियंस रिड्रेसल मशीनरी, बच्चों 3 टायर मशीनरी होती है, मैंने पहले ही बताया था। पहला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, दूसरा स्टेट कमीशन, तीसरा नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे। टाइम बाउंड रिड्रेसल, टाइम बाउंड रिड्रेसल, ये बच्चे अपना मास्क उतार दें और सीधे बैठे सभी। टाइम बाउंड रिड्रेसल बच्चों, एक टाइम भी बाउंड होता है। क्या टाइम बाउंड होता है? कि एक किसी के साथ कुछ अनफेयर हुआ है, किसी के साथ कुछ अनफेयर हुआ है, एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप केस कर लो। ये नहीं मेरे साथ 10 साल पहले कोई किसी सेलर ने कुछ नुकसान हो गया था, मेरा आज उसका केस, उस पर केस कर रहा हूं, चाहे अगला मर गया हो, इतने टाइम बाद हम केस नहीं कर सकते। इसका एक टाइम बाउंड होता है, वो टाइम बता देता हूं मैं। 3 महीने के अंदर हम केस कर सकते हैं, और कोई स्पेशल सिचुएशन हो तो 5 महीने, वैसे कितने महीने हैं? 3 महीने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को सीपी एक्ट के अंदर कंज्यूमर को एनकरेज किया जाता है, अवेयर किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है काउंसलिंग करके कि वो अपने राइट्स का यूज करें। तो बच्चों ये थे फीचर्स ऑफ सीपी एक्ट 1986, यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।